अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे एक ऐसे मौजू से जिस पर इस वक्त हर टीवी चैनल पर बात हो रही है, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं उसका एक मुख्तलिफ पहलू। अमरीकी हुकूमत ने उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से हासिल होने वाली बहुत सी दस्तावेज़ात में से कुछ शाया कर दी हैं। अलकायदा के मंसूबों और उसकी सलाहियतों पर तो हर जगह बात की जा रही है, लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट से एक और दिलचस्प बात भी सामने आई है और वो है अलकायदा की इंटरनेशनल मीडिया स्ट्रैटेजी। और इसी पर हम मजीद बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, वेलकम टू द शो। ये बताइए किस तरह अलकायदा यूज़ करना चाह रही थी एट दैट टाइम इंटरनेशनल मीडिया को? ये सारा बहुत दिलचस्प बातें सामने आई हैं। एक ख़त है जो जनवरी 2011 में लिखा गया है। अलकायदा के अमरीकी तर्जुमान है एडम गडान। प्लानिंग हो रही है जो 11 सितंबर के हमलों की 10th एनिवर्सरी है, यानी कि सितंबर 2011 की। उसमें फॉक्स न्यूज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है, कहते हैं उनको तो हम हरगिज़ अपना कोई पैगाम नहीं देंगे। CNN के बारे में उनका ये ख्याल है, बाकायदा एनालाइज किया उन्होंने हर मीडिया का कि CNN जो है वो हुकूमत का साथ बहुत लेता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ABC, NBC, CBS जो अमेरिका के 3 बड़े नेटवर्क्स हैं वो मोर और लेस इक्वल हैं। बिन लादेन शायद CBS को कोई इंटरव्यू भी देना चाहते थे, तो उनका ये कहना था, मिसाल के तौर पे एडम गडान ने ये कहा है कि वैसे तो कोई भी चैनल शायद उसामा बिन लादेन का पूरा प्रोग्राम ना चलाए, लेकिन अगर हम किसी चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दें 10 साल में पहली दफ़ा, तो हो सकता है वो पूरा चला दे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इससे एक तो ये चीज़ पता लगती है कि अलकायदा खुद मीडिया के पास जाना चाह रही थी और ऐसे जर्नलिस्ट या कोई ऐसे बहुत लोग ज़्यादा जिनको खास तौर पे मिलना चाहती थी। बिल्कुल मिलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा ना करें तो हम दुनिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट को अपना ये पैगाम दे सकते हैं जो अलकायदा पे स्टोरीज करते रहते हैं। इसमें अमेरिका से सीमोर हर्श का नाम है, जेरी वैन डाइक का नाम है। ये वो लोग हैं जिनके हम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। पाकिस्तान से हामिद मीर, सलीम साफ़ी जो जरगा प्रोग्राम करते हैं जियो चैनल पे, बाकायदा लिखा हुआ है जरगा एट जियो चैनल। रहीमुल्ला यूसुफजई जो माहिर माने जाते हैं अफ़गानिस्तान के और नॉर्दर्न एरियाज़ के, जमाल इस्माइल, इन सब के बाकायदा नाम लिए गए हैं और कहा गया कि हम इनको, और दुनिया में कुछ और सहाफ़ियों के नाम लिए गए, हम इनके ज़रिए कोशिश करेंगे, इनको स्टोरी देंगे और देखते हैं फिर वो कैसे कवर करते हैं। ऑलराइट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सारा छोटी सी बात अगर हमारे पास वक्त हो, आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिहादी फोरम्स पे खाली रिलाय ना किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो अल्फाज यूज़ होते हैं मुसलमान उनसे ज़रा खुश नहीं हैं और बहुत सारे मुसलमान या तो उन्हें देख नहीं सकते। तो मैस मीडिया से हम अपना पैगाम पहुँचाएँ और ऐसे तरीके से पहुँचाएँ कि जो हम कहना चाहते हैं लोग वही सुने और आम लोगों में मकबूल होने की एक कोशिश की जाए। वेरी इंटरेस्टिंग।